बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैंने न्यूज़ के साथ मैं हूँ हाफिज़ फरम शहजाद। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी के इलाके में, जहाँ पर आपको मशहूर खाने पीने की दुकानें मिलेंगी और यहाँ पर ज़्यादातर मर्द हज़रात की दुकानें, और एक दुकान आपको मिलेगी जो ख़तून चला रही है। उन्होंने एक ढाबा सा बनाया हुआ है जहाँ पर वो सर्दियों में सूप वगैरह सेल करती है और गर्मियों में उन्होंने चावल और ये अंडा टिक्की का उन्होंने यहाँ पे ढाबा बनाया। और इनके शोहर की वफ़ात के बाद बच्चों का पेट पालने के लिए उन्होंने ये काम शुरू किया और इनके हाथ में वाकई एक टेस्ट है। जब भी आप ग्वाल मंडी में आएँ तो इनके हाथ की अंडा टिक्की ज़रूर खाइएगा, बिल्कुल लाजवाब है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या वजूहत थी जिसकी बिना पर उन्होंने ये ढाबा शुरू किया और कौन कौन सी मशहूर शख्सियत है जो यहाँ पर खाने पीने के लिए आती हैं। जी नाज़रीन, अंडा टिक्की तैयार हो चुकी है, हम खाकर चेक भी करेंगे। उनका तुमसे पूछे कितना अरसा हो चुका है उन्होंने ये जो ढाबा सा लगाया और कितनी आमदन इनको हो जाती है? अल्लाह का शुक्र है, हो जाती है, बस मिल जाता है, जितना चाहिए उतना अल्लाह दे देता है। तो क्या मजबूरी थी, क्या वजूहत थी? आपने बताया कि आपके हस्बैंड की डेथ फोत होने के बाद आपने ये ढाबा लगाया। मजबूरियाँ तो फिर ज़ाहिर है, जब हस्बैंड फोत हो जाता है तो स्टार्टिंग इसी से ही हो जाती है। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है, लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मेहनत करने में कोई शर्म नहीं और कोई दिक्कत नहीं है। मेहनत करती हूँ, अपने बच्चों को संभाला हुआ, बस यही है। तो आप सर्दियों में सूप वगैरह लगाती हैं और कौन सा खुद ही बनाती हैं घर में, खुद ही तैयार? सब कुछ खुद ही करती हूँ माशाल्लाह। उसमें तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा था क्योंकि ऊपर सर्दियाँ थी, मैनेज हो जाता था सब कुछ। एक गर्मियों में ज़रा मसला हो जाता है, कभी वो दाल चावल लगाए थे पहले लॉकडाउन से पहले, वो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने बाजू पकड़ी तो लॉकडाउन आ गया। वो 3 महीने अंदर बैठ के फिर जो जमा पूंजी थी वो सारी उसमें लग गई। फिर सोचा कि अब कितनी देर बंदा बैठ के खाएगा, फिर बाहर आना पड़ा। फिर दाल, आपको पता है गर्मियाँ ख़राब हो जाती है, फिर मैंने दाल चावल छोड़ के ये टिक्कियाँ लगा ली। और शुक्र है अल्लाह का कि जो हाथ में भी काम डालती हूँ वो बाजू पकड़ लेता है। यही उसका सबसे बड़ा मेरे पे एहसान है। अच्छा, आप में टेस्ट भी है, शुरू से आपको खाना पकाना आता था कि ये स्पेशल आपने सीखा है इसके लिए? नहीं, ये मेरी भावज ने मुझे सिखाया हुआ है, कराची में होती हैं, उन्होंने सिखाया हुआ है मुझे। उन्हीं वो के भी इसी ये रेस्टोरेंट का काम करती नहीं, है? वो तो माशाल्लाह घर हाउस वाइफ हैं जी। अल्लाह का शुक्र है, मेरा भाई सलामत है। अच्छा, ये बताइएगा कौन सी ऐसी मशहूर शख्सियत हैं जो आपसे खाना, भी हमने देखा था कोई पराठों में, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियों में लोग आ रहे थे आपसे खाना, तो कोई मशहूर शख्सियत आ रही है? बस आती है, मैं किसी को जानती नहीं हूँ, लेकिन गाड़ियों में तो माशाल्लाह आते हैं, अपना खाते हैं, चले जाते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, सबसे बड़ी बात। और पढ़े लिखों की तो पहचान ही यही है, अप्रिशिएट करते हैं और दुआएं देते हैं, और ज़्यादातर यही कहते हैं अल्लाह आपको कामयाब करे। कुछ इस तरह का भी हुआ कि खतून का ढाबा देखकर लोग चले आते होंगे, चले इनसे टेस्ट करते ये हैं? तो हमारे पाकिस्तान की पहचान है कि ख़वातीन को इज़्ज़त भी बहुत देते हैं। मैंने जब से ये लगाया हुआ ना, मुझे तकरीबन अब साल ही हो जाना है, तो मुझे अल्लाह का शुक्र है हर भाई ने इज़्ज़त दी है। अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, बहन ने, हर इंसान ने इज़्ज़त दी है। कुछ आपको पता है दुनिया ऐसी है, कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे नहीं हैं, बुरे भी हैं। आप हर एक को तो अच्छा नहीं ना कह सकते और हर एक को बुरा भी नहीं कह सकते। अच्छा, आपकी तरह की जो मेहनती खवातीन हैं जिनके हस्बैंड फोत हो जाती हैं, तो उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? उनको तो मैं यही पैगाम दूंगी कि ये एक इम्तिहान होता है औरत के लिए, सिर्फ औरत के लिए। इसमें किसी रिश्तेदार, किसी बहन भाई का कोई अमल दखल नहीं होता। ये एक बंदे का और उसके खुदा का मामला होता है। ये आप अगर मेहनत करके अपने बच्चों को पाल लोगे तो अच्छी बात है, खुदा भी आपसे राज़ी है और आसानियाँ भी वो खुद ही करता रहता है। कोई ज़रूरत ही नहीं होती कि किसी से मांगना पड़ जाए। वो आप जब मैंने मेहनत की है ना, तो मुझे उसने खुद ही दिया। मुझे यानी कि किसी से मांगना नहीं पड़ा या कुछ कहना नहीं पड़ा कि हेल्प कर दो, मैंने ये अड्डा लगाना या मेरे इतने पैसे, नहीं, अपने बलबूतरे पे अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ किया। चलिए नाज़रीन, हम खा के चेक भी करते हैं, आपको टेस्ट भी दिखाते हैं। ठीक है, ये अंडा टिक्की बनी है। ठीक है, यकीन माने नाज़रीन, बिल्कुल वाकई इनके हाथ में टेस्ट है। और आप जब भी ग्वाल मंडी आइएगा कि अंडा टिक्की ज़रूर खाइएगा, बहुत टेस्टी है, आपके पैसे बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होंगे। और बाहिम्मत ख़तून है, इनको दाद भी दीजिएगा। आप इर्द गिर्द से भी खाते हैं तो इन खवातीन से ज़रूर खाएं, इनके पास आएँ ताकि अपने बच्चों का ये पेट पाल सके। कैमरामैन काशिफ भट्टी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।